महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री कृष्ण कृपा गौशाला समिति एवं गीता ज्ञान संस्थानम के पारस्परिक सौजन्य से श्री कृष्ण कृपा गौशाला परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 108 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के साथ हुआ। श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री कृष्ण कृपा गौशाला सेवा समिति के प्रधान हंसराज सिंगला ने अशोक अरोड़ा को स्मृति चिन्ह व पटका पहनाकर सम्मानित किया। श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से चलकर जब कलश यात्रा श्री कृष्ण कृपा गौशाला में कथा स्थल पर पहुंची तो श्री कृष्ण कृपा गौशाला समिति के प्रधान हंसराज सिंगला ने समिति के सदस्यों सहित कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पशुपालन एवं डेयरी विभाग के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने दीप प्रज्वलित करके किया तथा साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती की। यजमान के रूप में कथा में सम्मिलित हुए मंगतराम जिंदल, विजय नरूलाल, महेंद्र सिंगला, डॉक्टर राजीव गाबा एवं अशोक कुमार ने श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष पुष्प अर्पित कर नमन किया। कथा के प्रथम दिवस पर श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा साधारण कथा नहीं है। साधारण कथा देवताओं में भी सुलभ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब गंगा तट पर कथा चल रही थी तो देवता अमृत कलश लेकर चले आए थे और सुखदेव जी ने कहा कि अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, इसे पीकर वह अमर हो जाएगा और कथा हमें सुना दीजिए। इस पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कहाँ कांच और कहाँ मणि से तुलना की। विष्णुकांत ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जिसे भगवान की शरणागति मिली है और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। कथा में मंच संचालन का कार्य सुनील वत्स एवं रामकुमार शर्मा ने बाखूबी निभाया। कथा के समापन अवसर पर श्री कृष्ण कृपा गौशाला सेवा समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पवन गर्ग अम्बाला, राकेश जिंदल, पवन भारद्वाज, रमाकांत शर्मा, जय भगवान शर्मा, कृष्णलाल पुंडरी, गुरदयाल काजल, मंगतराम मेहता, मनीष खुराना, रामकिशन मेहता, करमचंद चुग, विशाल विकास छाबड़ा, डॉक्टर श्याम आहूजा, विनय गुप्ता, कपिल मित्तल, विजय बावेजा, दीपक आहूजा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। आज कथा का दूसरा दिन है। भक्तों का बहुत अच्छा रिस्पांस। विष्णुकांत शास्त्री जी जो हमारे हैं बहुत अच्छे कथावाचक हैं और भक्तों का मन जब एक बार आ गया तो सभी लोग यही कहते हैं कि मन यहाँ पे इतना लगा हुआ है कि कथा में इतना जो श्रवण करने को उठने को मन नहीं करता। आज हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर पवन सैनी जी भी आए थे, उनको कहीं काम से जाना था, वो थोड़ा जल्दी निकल गए। हमारे आज मुख्य यजमान जगतार काजल जी आए हैं जो हरियाणा अनाज मंडी एसोसिएशन के उप प्रधान हैं। हमारे कोषाध्यक्ष कपिल मित्तल जी हैं, विनय गुप्ता जी हैं, मैसी के प्रधान हैं। बहुत सारी जनसंख्या आज अच्छी देखने को भक्तों में जोश मिला है। आज दूसरा दिन है। हर दिन ये भगत बढ़ते ही जाते हैं और जैसी व्यवस्था समिति ने करी है कि हर समय तो यहीं पे सब उपस्थित रहते हैं। गौ सेवा को समर्पित ये कथा है और उस तत्पश्चात कथा के उपरांत भंडारा प्रसाद की एक व्यवस्था यहाँ पे हर रोज रहती है। तो जैसा सभी भक्तों का मन है तो क्या अपील करना चाहेंगे भक्तों से? अभी दूसरा दिन है और 5 दिन पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। मैं तो भक्तों से यही अपील करना चाहूँगा श्री कृष्ण कृपा गौशाला की तरफ से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण करें, अपने साथ वालों को लेके आएँ। जितना पुण्य कथा सुनने का है, जिनको साथ लेके आएंगे उससे भी दुगना पुण्य उनको साथ लाने में है, जिनको आप कथा श्रवण करा रहे हैं। मेरी तो बार बार सबसे यही प्रार्थना है कि आएँ और कथा श्रवण करें। जो कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में आपको एक कभी कभी मौका मिलता है और गौशाला का प्रांगण हो तो इसका लाभ और भी अधिक बढ़ जाता है। मुझे आज कथा में आने का अवसर मिला और हमारे शास्त्री जी ने बहुत सुंदर कथा की। मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि कथा में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और हमारी गौ माता का हमें दिन रात बढ़ चढ़ कर सेवा करनी चाहिए और इसको सहयोग देना चाहिए। जितना जिसका मतलब कि इच्छा अनुसार जिसका जितना है गौ माता का उतना सहयोग देना चाहिए। गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ हमारी माता है। जी मैम, क्या कहना चाहिए? कथा का दूसरा दिन है तो क्या गुजारिश करेंगे? मैंने 2nd टाइम कथा अटेंड की है, अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो भक्तों से क्या अपील करना चाहिए? भाई आके कथा सुनो। जय गौ माता की। जी, कथा का दूसरा दिन है और सबसे बड़ी बात कि गौशाला के अंदर कथा रखी गई है।
मैंने तो आज अपने जीवन में शायद मैं फर्स्ट टाइम ही भगवत कथा सुनने के लिए आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सुबह भी पूजा की थी हमने, तो पूरा दिन मुझे ऐसा लगा कि पूरा दिन सफल हो गया जैसे मेरा। और सभी भक्तों से मेरे निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इसका लाभ उठाएँ। कथा में आए थे, कैसा लगा? बहुत अच्छी, बहुत क्लियर आवाज़ थी। आज तक मतलब हम गए हैं कथाओं में, लेकिन क्लियर आवाज़ बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि वो क्या कहने हैं। गौशाला के निमित्त है ये, तो बहुत ही अच्छी बात है और हम सब साथ हैं, जो भी हमसे बन पड़े। हम तो यही करना चाहेंगे कि सभी करें, सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ अपना अग्रसर हों गौशाला के लिए अपना। आप बताना चाहेंगे कथा का दूसरा दिन? आज कथा का दूसरा दिन है और बहुत बढ़िया कथा चल रही है और आप बड़े भाग्यशाली हैं। कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि, और वो भी गौशाला के में बैठकर आप भगवान की कथाओं का गुणगान कर रहे हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और कुरुक्षेत्र ये बहुत ही भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है और आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये जन्म जन्मों के जन्मांतरों के बाद ऐसा सौभाग्य मिलता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप आएँ। और कुरुक्षेत्र के बारे में वामन पुराण में भगवान वेदव्यास ने लिखा है, गंगा यान्तु जले मुक्ति वाराणसी जले सतले कुरुक्षेत्रातर्धा मुक्ति अंतरिक्ष जले सतले। कहते हैं कि गंगा के जल में जिसकी डूबने से डूब जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसको सदगति मिल जाती है। और वाराणसी जले सतले, एक वाराणसी ऐसी जगह है जहाँ भोलेनाथ की कर्म भूमि है। वहाँ पे भी ऐसा मान्यता है कि जिसका भी वाराणसी में जब भी प्राण निकलेंगे तो उसकी सदगति भोलेनाथ के चरणों में उसकी प्राप्ति होगी। और कुरुक्षेत्रातर्धा मुक्ति, एक कुरुक्षेत्र ही विश्व में ऐसा जगह है, चाहे कुरुक्षेत्र अंतरिक्ष से जले सतले, चाहे अंतरिक्ष में, चाहे जल में, चाहे सतल में, उसमें उसकी सदगति निश्चित है। लेकिन और यहाँ पे कर्म करने का पुण्य भी कहते 20 गुना फल मिलता है। और उसी कर्म में कोई अगर यहाँ पाप कर्म करेगा तो उसका भी फल उसे कई गुना भोगना पड़ेगा। ये कुरुक्षेत्र का महत्व है और सभी से प्रार्थना, सभी आएँ और इसका लाभ उठाएँ। कथा का दूसरा दिन था आज। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज कथा का रसपान मिला और पूजा अर्चना करने का मौका मिला। कुरुक्षेत्र में वैसे तो अनुष्ठान होते रहते हैं, आज के अनुष्ठान में बहुत ही विचित्र और अलग से आनंद आया जो आज तक कभी महसूस नहीं किया। बहुत सी जगहों पे देखा गया कथा या तो बड़े आश्रम में या किसी मंदिर में रखी जाती है, गौशाला में है। तो बिल्कुल, ये संस्था का बहुत अच्छा प्रयास है कि गौशाला में गौ माता के निमित्त एक कथा का आयोजन किया गया, जिसमें हम समाज के सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और एक भी पैसा यहाँ किसी और कार्य के लिए नहीं यूज़ होता, सारा का सारा जो भी है वो गौ माता के पोषण के और उनके कार्यों के लिए ही यूज़ होता है। इस कथा का दूसरा दिन है और सबसे बड़ी बात है गौशाला में कथा, क्या था? इस गौशाला में आकर और कथा सुनना एक हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और जैसे कि हमारे प्रधान श्री हंसा शीलन जी ने बताया कि ये गौशाला की निमित्त कथा है और इसकी जो भी आमदनी होगी गौशाला के विकास कार्यों में खर्च होगी। इसका लगे बड़ा अच्छा लगे। मैं अभी सभी भक्तजनों से, सभी नागरिकों से प्रार्थना करूँगा इस कथा में आए और कथा का स्वभाव भाव अच्छी तरह समझे और बढ़ चढ़ कर इसमें दान करें। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।